गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये जो साखी है उस गरीब सत्संगी की साखी है जो बाबा जी से मिलने के लिए बड़ी मन में आस लगाकर अपने घर से निकला था। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आप तो जानते हैं मालिक की मौज है। जब मालिक आपको अपने पास बुलाना चाहता है तो 7 समुंदर पार भी वह अपने पास बुला जाता है, और अगर ना मर्जी हो तो आप उनके पास भी हो फिर भी वह आपसे नहीं मिल पाते। तो ये साखी उसी सत्संगी के बारे में है जो अपने घर से कितनी दूर से पहाड़ों से चलकर आ रहा था। और सत्संगत जी, उन दिनों बारिश भी काफ़ी ज़्यादा जोर पर है। वह अपनी पत्नी को कहता है कि मैं सत्संग सुनने जाऊंगा डेरे में। तो उसकी पत्नी कहती है कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो आप कैसे जाएंगे? वो कहता है जाना कैसे है, बस में जाऊंगा। वो कहती है अगर बारिश की वजह से बस खराब हो गई तो फिर आप क्या करेंगे? ना चली तो क्या होगा? तो वो कहता है तू किसी प्रकार की चिंता ना ला, ये मालिक की मौज है। अगर मालिक मुझे अपने पास बुलाना चाहता है तो वह मुझे तूफान में से भी खींच कर ले आएगा। तो उसकी पत्नी कहती है कि आप एक बार सोच लीजिए। वो कहता है सोचना किसकी बात है, तू ऐसा कर, तू मेरे साथ मेरा कुछ सामान बांध दे, मैं आज ही जाऊंगा और शनिवार और एतवार जो है वहां पर रहूंगा, तो अगले एतवार को मैं वापस आ जाऊंगा, मैंने रात को पहुंच जाना है। तो उसकी पत्नी कहती है आप संभाल कर चलिए। तो वो कहता है कोई बात नहीं, इस बात की चिंता तू मत कर, मेरे साथ मेरा सच्चा सतगुरु है, वह मुझे किसी प्रकार कुछ नहीं होने देगा। उसकी पत्नी कहती है कि आप जो है मालिक पर इतना भरोसा कर रहे हैं तो मालिक आपके साथ भी कुछ नहीं होने देगा। और वह घर से निकल पड़ता है। बारिश काफ़ी थी इसीलिए उसने रेन कोट डाला था। वो रास्ते में देखता है कि अगर कोई बस जाने वाली हो तो मैं जाऊं। तो उसे काफ़ी मुश्किलों के बाद 1 घंटे बाद एक बस मिली और वहां पर वह बैठ गया। वह बस भी उसे आधे रास्ते में उतारने वाली थी। तो वो कहता है चलो आधे रास्ते से सही, बाद में दूसरी बस ले लूंगा। और उसने बस ले ली। तो साध संगत जी, वह मालिक का शुक्रिया अदा करने लगा कि हे मालिक, आपने मुझे यहाँ तक जो है भेजा है, तो आगे भी आप ही मुझे रास्ता दिखाएंगे क्योंकि आप ही मेरे साथ है। वह बस में बैठ गया और बस में बैठकर ही वहां पर शब्द बोलने लगा। और जब उसकी मंजिल आई तो उसे वहां से उतर गया और बस के कंडक्टर से पूछने लगा कि मुझे यहाँ से डेरे जाने के लिए बस कहाँ मिलेगी। वो कहता है कि वहां पर खड़े हो जाओ, अगर कोई बस जाएगी तो आपको वहीं से मिलेगी। तो वो कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहता है अभी तो इतनी बारिश हो रही है, आप कहाँ जाएंगे? तो वो कहता है आप किसी प्रकार की चिंता मत लाओ, मेरे सतगुरु मेरे साथ है, मैं जरूर पहुंच जाऊंगा। तो वो कहता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है अगर आप अपने सतगुरु पर इतना विश्वास करते हैं। जो सतगुरु के प्यारे होते हैं सतगुरु उन्हें अपने पास जरूर बुलाते हैं। तो वो कहता है आप सही कह रहे हैं। और वह वहां पर खड़ा हो गया जहां पर बस मिलने वाली थी और लगातार 2 घंटे वहां पर बैठा रहा, लेकिन वहां से बस ना मिली। वो कहता है कि अब तो बड़ी मुश्किल हो गई है, लगता है मुझे घर वापस ही जाना पड़ेगा और अब मैं क्या करूं? तो वो वहां पर खड़ा रहा। तभी एक जो आदमी आया सरदार, वो कहता है कि आपने कहाँ जाना है? तो वो कहता है मैंने डेरे जाना है। वो कहता है मैं आपको डेरे नहीं लेकिन डेरे से आधे 2 किलोमीटर दूर पास में मैं उतार सकता हूँ। तो वो कहता है अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। वो कहता है कि यहाँ पर अगर बस ना आई तो आप क्या करेंगे, इतनी बारिश हो रही है। तो वो कहता है ठीक है मुझे ले चलिए। तो वो कहता है ठीक है। वो कहता है मेरे सच्चे मालिक ने आपको भेजा है। तो वो कहता है
इंसान कौन होता है किसी की मदद करने के वाला, वो सतगुरु ही है जो जरिया बनकर आता है। तो वो इस बात से इतना ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बाबा जी की बातें उसके साथ करने लग पड़ता है। और वो जो बस गाड़ी वाला था वो कहता है कि ये तो मालिक का प्यारा लगता है। तो वह भी उसे वहाँ पर डेरे से 2 किलोमीटर पहले उतार देता है और कहता है कि अगर आपको यहाँ पर कुछ मिलेगा तो आप यहाँ से चले जाना। वो कहता है ठीक है, आप इस बात की चिंता मत कीजिए, मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊँगा। और वह वहाँ पर बैठ गया। और साथ संगत जी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, इसके कारण उसे कोई भी साधन नहीं मिल रहा था और वह बड़ा ही हताश हो गया। और वह ना ही जहाँ पर बैठा था वहाँ पर कोई शेड थी जिसके नीचे वह बैठ गया। हार कर वह जो था बारिश में ही वहाँ पर बैठ गया और बारिश में बैठकर सिमरन करने लग पड़ा। और वो तब वहाँ पर एक मोटरसाइकिल वाला आया और कहता है मैं आपको ले जाता हूँ। तो वो कहता है ठीक है, अगर वो कहता है मैं डेरे के बाहर आपको उतार दूँगा। वो कहता है ठीक है, मैं वहीं पर उतर जाऊँगा। तो वो जो मोटरसाइकिल वाला था उसे डेरे के बाहर उतार देता है और वह बारिश में ही आगे चला जाता है। और वहाँ से सेवादारों को पूछता है कि अब बाबा जी यहाँ पर है। तो सेवादार कहते हैं हाँ जी बाबा जी डेरे में ही। ये बात सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा और वह कहता है कि मैं बाबा जी से मिलना चाहूँगा। तो वो कहते हैं कि अभी तो बड़ी बारिश हो रही है तो हम आपको बाबा जी से नहीं मिला सकते। वो कहता है ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं इतनी दूर से बाबा जी से मिलने आया हूँ तो आप मुझे बाबा जी से नहीं मिला रहे। तो वो कहते हैं कि माफ़ कीजिएगा, हम हुक्म का पालन करते हैं। तो वो कहता है कि एक गरीब आदमी को देखकर आप ऐसा कह रहे हैं। वो कहता है आपको तो पता है बाबा जी अमीरी गरीबी नहीं देखते। तो वो कहता है मैं इतनी दूर से बाबा जी से मिलने आया हूँ, अगर आप मुझे नहीं मिलाएंगे तो मैं यहीं बारिश में बैठ जाऊँगा। तो वह जिद कर कर बारिश में केप में ही अपना रेन कोट उतार कर बारिश में ही बैठ जाता है सिमरन पर। सेवादार उसे लाख मना करते हैं पर नहीं मानते। तभी वहाँ पर कुछ और सेवादार आते हैं और कहते हैं कि ये कौन है। तो एक सेवादार कहता है बाबा जी से मिलने की जिद कर रहा है और यहीं बारिश पे बैठ गया है। तो वो कहते हैं चिंता मत करो, बाबा जी इसे खुद मिलने आ जाएंगे। तो वो कहते हैं कि वो कैसे। वो कहता है जो सच्चे दिल से बाबा जी को याद करते हैं बाबा जी वहाँ पर ज़रूर आते हैं। तो साथ संगत जी ऐसा ही हुआ। तकरीबन 1 घंटे बाद बाबा जी उनसे मिलने आए और बाबा जी से कहते हैं अरे उठो, तुम मुझे याद कर रहे थे, मैं तुझे मिलने आ गया। तो ये नज़ारा देखकर सभी सेवादार हैरान हो गए कि बाबा जी बारिश में इससे मिलने आए हैं। तो वो कहता है मेरे सच्चे मालिक आप मुझे से मिलने आ गए। तो बाबा जी कहते हैं बेटा अगर तुम इतनी जिद करोगे तो मुझे तो आना पड़ेगा। तो वो कहता है बाबा जी मैं आपसे मिलने इतनी दूर आया था लेकिन सेवादारों ने आपसे मुझे मिलने नहीं दिया। बाबा जी कहते हैं इनमें इनका कोई भी दोष नहीं है, ये अपने हुक्म का पालन करते हैं। तो वह कहता है आप ठीक कहते हैं बाबा जी, ये अपने हुक्म का पालन ही करते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी बाबा जी कहते हैं क्यों ऐसी जिद करते हो कि मुझे मजबूरन तुम्हें मिलने आना पड़ा। अगर डेरे में आ गए हो तो कोई बात नहीं, कुछ टाइम बाद मैं तुम्हें खुद ही मिलने आ जाता। वो कहते हैं नहीं बाबा जी मुझे आपसे मिलना है। तो बाबा जी कहते हैं अभी तुमने 2 दिन रहना है ना यहाँ पर, तो क्यों आते ही ऐसा कर रहे हो। तो वो कहता है मेरे सच्चे पातशाह मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे गलती के लिए माफ़ कर दो। बाबा जी कहते हैं कोई बात नहीं, अब तुम अपने साथ कपड़े लेकर आए हो। वो कहता है हाँ बाबा जी। तो बाबा जी कहते हैं बदल लो, ठंड लग जाएगी, बारिश का क्या पता कब रुके। तो वो कहता है आप ठीक कहते हैं मेरे सच्चे पातशाह। तो बाबा जी ने उसके कपड़े बदलवाए और बाबा जी कहते हैं कि अभी कल का और परसों मैंने सत्संग सुनकर जाना है। तो वो कहता है हाँ बाबा जी आपके इतने प्यारे दर्शन हो गए। तो बाबा जी कहते हैं कि सत्संग में भी तो दर्शन हो जाते, पर वो कहता बाबा जी जो नज़ारा अब मिला है वो नज़ारा
वहाँ पर ना मिलता। बाबा जी हंसने लग पड़े हैं और कहते हैं जाओ जाओ अपने कपड़े बदलो और मौज करो। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी ऐसे हैं, जब कोई बाबा जी को सच्चे दिल से याद करता है तो बाबा जी उनसे मिलने ज़रूर आते हैं, क्योंकि बाबा जी अपने सत्संगियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आप भी भजन सिमरन करते रहिए और बाबा जी को हमेशा याद करते रहिए। साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और सभी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।